आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं? महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। 1990 में माइक ने अपने पिता का साम्राज्य संभाल लिया और वास्तव में वह अपने डैडी से भी अच्छा काम कर रहा है। हम एक दूसरे से साल में एक दो बार गोल्फ कोर्स पर ही मिलते हैं। वह और उसकी पत्नी इतने अमीर हैं जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बेहतरीन हाथों में है और माइक अपने बेटे को अपनी गद्दी संभालने के लिए उसी तरह तैयार कर रहा है जिस तरह उसके डैडी ने हमें तैयार किया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया। उस वक्त मेरी पत्नी किम 37 साल की थी। रिटायरमेंट का मतलब काम करना छोड़ना नहीं है। हमारे लिए इसका यह मतलब है कि जब तक अप्रत्याशित बहुत बड़ी अनहोनियां ही ना हो जाएं, तब तक हम काम करने या ना करने के लिए स्वतंत्र हैं और हमारी दौलत अपने आप आगे बढ़ती है तथा मुद्रास्फीति की दर से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। हमारी संपत्तियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि खुद ही विकास कर सकती हैं। ये किसी पेड़ को लगाने जैसा है। आप बरसों तक इसे पानी देते रहते हैं और फिर एक दिन इसे आपकी जरूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें जमीन में पर्याप्त गहराई तक जम चुकी होती हैं, फिर पेड़ आपके आनंद के लिए छाया प्रदान करता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का निर्णय लिया और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों के समूहों के सामने बोलता हूं तो वे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मेरे हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए। मैं कैसे शुरू कर? क्या कोई ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ने की आप सलाह देंगे? मुझे अपने बच्चों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? कामयाबी का आपका रहस्य क्या है? मैं लाखों करोड़ों कैसे कमा सकता हूं? जब भी मैं इनमें से कोई सवाल सुनता हूं तो मुझे नीचे दी गई कहानी याद आती है। सबसे अमीर व्यवसाय। 1923 में हमारे सबसे महान नेताओं और सबसे अमीर व्यवसायियों का समूह शिकागो के एजवाटर बीच होटल में मिला। उनके बीच चार्ल्स श्वाब थे जो सबसे बड़ी स्वतंत्र स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इंसुल थे जो संसार की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी के प्रेसिडेंट थे। हॉवर्ड हॉब्सन थे जो सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। आइवा कुज़ा थे जो उस वक्त विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के प्रेसिडेंट थे। लियोन फरेजिया थे जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के प्रेसिडेंट थे। रिचर्ड विटनी थे जो यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट थे। आर्थर कॉटन और जेसे लिवरमोर थे जो इस शेयर बाजार के दिग्गज साहसी खिलाड़ी थे। एल्बर्ट फॉल थे जो राष्ट्रपति हॉडिन के कैबिनेट मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 दिग्गजों के जीवन का अंत इस तरह हुआ। श्वाब 5 साल तक उधार के पैसों पर जिंदा रहने के बाद कंगाल मरे। इंसुल विदेश भर्मी पर गरीबी की हालत में दिवंगत हुए और कुज़र तथा कॉटन भी दिवालिया मरे। हॉब्सन पागल हो गए। विटनी और एल्बर्ट फॉल को जेल से रिहा कर दिया गया और फरेजिया तथा लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। पूरी ऑडियो बुक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला भाग कल सुबह के 6 बजे पर इसी चैनल पर अपलोड होगी।